स्वाध्याय। श्रीधर स्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। भक्तानामहमुद्धर्ता संसारादित्यवादियत् त्रयोदशेऽथ तत्सिद्ध्यै तत्त्वज्ञानमुदीर्यते। भक्तानामहमुद्धर्ता संसारादित्यवादियत् त्रयोदशेत् सिद्ध्यये तत्त्वज्ञानमुदीर्यते। भक्तानामहमुद्धर्तां संसारादित्यवादियत् त्रयोदशेत् तस्यै तत्त्वज्ञानमुदीर्यते। भक्तानामहमुद्धर्ता। भगवान कहे थे 12वें अध्याय में, भक्तानाम अहम उद्धर्ता तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ऐसे भगवान स्वयं कहे थे, भक्तानाम अहम उद्धर्ता, मैं भक्तों का उद्धार करने वाला हूँ। कहाँ से उद्धार करेंगे? संसाराद, अशुभात संसारात, अशुभ संसार से मैं भक्तों का उद्धार करता हूँ। ऐसे कहे थे भगवान। यत, उसको सिद्ध करने के लिए भगवान तो प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने वाला हूँ। तो उनका उद्धार करने के लिए क्या करेंगे? ज्ञान का उपदेश देना पड़ेगा। एक एक करके उठाएंगे कि ज्ञान प्रदान करके सबको कल्याण करेंगे। त्रयोदशेथ तत्सिद्ध्यै, त्रयोदश अध्याय में उसको सिद्ध करने के लिए तत्वज्ञानम उदीर्यते, इसलिए आप तत्व ज्ञान का कथन कर रहे हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा किए थे कि मैं इन सबके कल्याण करूंगा, उद्धार करूंगा। उद्धार कैसे होगा? ज्ञान से होगा। इसलिए उस तत्व ज्ञान का प्रतिपादन कहाँ करेंगे? त्रयोदश अध्याय में, 13वें अध्याय में तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। देखिए टीका में, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, मैं उन सभी भक्तों का उद्धार करने वाला हूँ। समुद्धर्ता, सम्यक उद्धरता, उद्धारण करने वाला। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु युक्त संसार, जहाँ पर मृत्यु आदि का लगा रहता है, जन्म मृत्यु व्याधि आदि व्याधि ये सभी, ऐसे मृत्यु युक्त संसार से मैं उनका उद्धार करूँगा। भवामि न चिरात् पार्थ इत्यादि। पूर्वम प्रतिज्ञातम, पहले भगवान से प्रतिज्ञा किए हैं, तन्न च आत्मज्ञानम विना संसाराद उद्धरणम संभवति इति। बिना आत्मज्ञान के संसार से उद्धार हो जाएंगे? नहीं। न च आत्मज्ञानम, तन्न न च आत्मज्ञानम विना संसाराद उद्धरणम संभवति इति। आत्मज्ञान के बिना संसार से उद्धार नहीं हो सकता। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति एक ही शर्त में हो सकती है,
पहले तो कह दिए कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन श्रुति में आई है कि एक ही शर्त में बिना ज्ञान के भी मुक्ति हो सकती है। क्या है? उसके लिए कहा कि यदा चर्म बदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तं निगच्छति। यदि ये संसार के लोग आकाश को चमड़े के जैसे वेष्टन कर देंगे, फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हैं, तब उस परमात्मा को जाने बिना भी संसार सागर से कल्याण हो सकता है। तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तं निगच्छति। ये दुख का अंत हो सकता है, संसार से मुक्त हो सकते हैं। दुःखालयम अशाश्वतम, ये दुखित संसार से तब कल्याण हो सकता है। यदि आप परमात्मा के जाने बिना भी तब कल्याण हो सकता है, यदि सांसारिक लोग आकाश को चमड़े के जैसे चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति, यदि वेष्टन कर देंगे तब। तो ऐसा संभव है? नहीं है। नहीं है। तो ज्ञान के बिना पर दूसरे शब्दों में ये असंभव है जी, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। तो इसलिए ज्ञान के बिना भी मुक्ति संभव नहीं है। यह श्वेताश्वर उपनिषद में आया वेद वाक्य है, कहीं ऋषि की पुराणों की कि महाभारत के से वाक्य नहीं है, ये साक्षात वेद में आया हुआ वाक्य। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, परमात्मा को जान के ही कल्याण है, मृत्यु को पार जा सकते हैं। इसलिए ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। परमात्मा भी जिसको कल्याण करते हैं उसको ज्ञान दे करके ही कल्याण करते हैं। आगे तत्वज्ञान उपदेशार्थम प्रकृति पुरुष विवेकाध्यायम ध्याय आरभ्यते। तत्वज्ञान उपदेश करने के लिए, तत्वज्ञान उपदेशार्थम, तत्वज्ञान के उपदेश के लिए प्रकृति पुरुष विवेक अध्यायम, जिस अध्याय में प्रकृति पुरुष का विवेक होगा उसी अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। अभी आप लोग सांख्य में भी यही चल रहा है, प्रकृति पुरुष का विवेक। प्रकरोति इति प्रकृति, संसार की जो रचना करती है वो है प्रकृति। पुरुष पुरुषयनात् पूर्णत्वाद् वा, पुरुषः परमात्मा चेतन व्यापक, इनके विवेक का ये अध्याय आरंभ कर रहे हैं। तत्र यत् सप्तमे अध्याये अपरा परा चेति प्रकृति द्वयमुक्तम। ऐसे तो सप्तम अध्याय में भी थोड़े से प्रारंभ किए थे, वहाँ पर दो प्रकार के प्रकृति का कथन भगवान ने किए थे, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा अपरा चेति प्रकृति द्वयम उक्तम। तयोर अविवेकात् जीव भावमापन्नस्य चिदंशस्य अयम संसार। जो इस प्रकृति द्वय का भेद नहीं कर पाता है उसके लिए यह संसार है, वह संसार को प्राप्त होता है। तयोर अविवेकात् जीव भावमापन्नस्य, प्रकृति का पुरुष का भेद का ज्ञान नहीं कर पाता है तब तो जीव भाव को प्राप्त किया है। पुरुष और प्रकृति का भेद नहीं कर पाता है, इसलिए जीव भाव को प्राप्त हुआ, जीवत्व को प्राप्त किया है। वास्तव में जीव नहीं है परंतु जीव भाव को प्राप्त हुआ है। चिद अंशस्य, ये चैतन्य अंश, अयम संसार, उसके लिए ये संसार है। याभ्याम च जीवोपभोगार्थम ईश्वरः, याभ्याम जिसके द्वारा, याभ्याम प्रकृतिभ्याम, जिन दो प्रकृति के द्वारा जीवोपभोगार्थम ईश्वरः सृष्टि आदिषु प्रवर्तते, वह परमात्मा उन दो प्रकृतियों के द्वारा जीव के भोग करने के लिए, प्राणियों के भोग प्रदान करने के लिए
क्योंकि बेचारे इतने कर्म कर रखे हैं, आसक्त अनासक्त हो करके कर्म कर रखे हैं, दूसरे की हत्या किए हैं, कोई स्तुति किया है, कोई चोरी किया है, इतने सभी कर्म किए हैं, कोई मन लगा करके सेवा किया है। तो सभी प्रकार के जो कर्म हैं उन्हीं कर्म का फल तो देना है पड़ेगा उनको, नहीं तो संसार कैसे चलेगा। यदि व्यक्ति कोई कर्म करता है और उसका फल नहीं देंगे तो दोबारा वो कर्म में कैसे आस्था रख के प्रवृत्त होगा। तो उनके कर्म का फल देने के लिए ही परमात्मा उन दो प्रकृतियों के द्वारा सृष्टि आदि में प्रवृत्त होते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, समय पर उसको प्रलय भी कर देते हैं। तदेव प्रकृति द्वय मुक्तम, वह जो प्रकृति द्वय कहा गया, जो उक्तम प्रकृति द्वयम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्द वाच्यम, एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ शब्द के वाच्य हैं, परस्परम विविक्तम, परस्पर भिन्न है, अलग अलग है, तत्वतो निरूपयिष्यन्, तत्वतः उसका निरूपण करने की इच्छा से, निरूपयिष्यन् निरूपण करने के लिए आगे भगवान 13 अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। ये उसका अवतरणिका हुई अध्याय के। भाष्य आदि में भी ऐसे ही दिए हैं। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका, जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तम। इसका क्या प्रयोजन है? भोग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया, भोग और अपवर्ग मोक्ष कर्तव्य रूप से, कर्तव्यतया देहेंद्रियादि आकारेण संहन्यते, संहत होकर के देह आदि इंद्रिय आकार में परिणत होकर के, स्वयं संघात इदम शरीरम, वह प्रकृतियों का जो देह इंद्रिय आदि का प्रकृति के कार्य जो देह इंद्रिय आदि हैं, मन, उनके संघात को क्या कहा जाएगा? शरीर का क्या कहा जाता है? शरीर। इसी बात को प्रारंभ कर रहे हैं। इदम श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम मतलब यह, इदम सर्वनाम शब्द के द्वारा शरीर को कह रहे हैं। इदम शरीरम, इदम शरीर, इदम शब्द कहाँ प्रयोग होता है? सन्निकृष्ट अर्थ में, समीपवर्ती में। आपके शरीर आपसे दूर है? नहीं है, इसलिए इसको इदम शरीर कहा जा रहा है। इदम शब्द के द्वारा वह शरीर ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, इदम शरीरम, इदम शरीरम श्रियते इति शरीरम, जो विनाशी क्षयशील है। इदम शरीरम, इदम शरीरम हे कौन्तेय, इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते उच्यते। हे कौन्तेयः, कुन्तेरपत्यम कौन्तेयः, इदम शरीरम, यह जो विनाशी शरीर है, इसको क्षेत्र शब्द से भी कहा जाता है। क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र शब्द से इसको कहते हैं। क्षेत्र यानी क्या? क्षतत्राणात् क्षेत्रम,
शरीर में कुछ क्षत हो जाता है, घाव आदि होता है, शरीर उसको अपने आप ठीक कर देता है, कर देता है। कितने बार भले आप कुछ दवाई आदि लगाते हैं, परंतु ऐसे शरीर भी उसको ठीक करता है अपने आप। जी। औषध आदि उसके सहायक हैं। बहुत बड़े घाव आदि हो तो नहीं होते हैं, छोटे मोटे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्षतात त्रायते, क्षतत्राणात् क्षेत्रम, क्षत आदि को ये ठीक कर देता है अपने आप, इसलिए इसको शरीर को क्या कह रहे हैं? क्षेत्रम। अथवा क्षयात क्षेत्रम, ये शरीर विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए भी इसको क्या कह सकते हैं? क्षेत्रम। आवाज कट रही है स्वामी जी। जी आवाज़ कट रही, कहाँ तक सुनाई दिया? आप क्षेत्रम कुछ बोल रहे थे आप। क्षतत्राणात् क्षेत्रम। जी। क्षत यानी घाव आदि अपने आप शरीर ठीक कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जी। क्षेत्रम। क्षेत्रम। क्षयाद वा क्षेत्रम, यह शरीर क्षय हो जाता है, इसलिए भी इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रम। क्षरणाद वा, और धीरे स्वामी जी क्षय का मतलब विनाश ना, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाना। जी। और ये शरीर जैसे धीरे धीरे कैसे क्षरण होने लगता है, बुढ़ापा आते हैं, जी। और पहले युवा आदि, फिर धीरे धीरे वयस्क हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बाल आदि झड़ जाते हैं, दांत, चमड़े, ये सब। इसी प्रकार क्षरणात् क्षेत्रम, धीरे धीरे क्षरण होने लगते हैं, इसीलिए भी इसको क्या कह सकते हैं? क्षेत्रम। स्वामी जी फिर से कट गई आवाज। अथवा क्षरणात् क्षेत्रम, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, शरणार्थ क्षेत्रम। क्षरण होता है ये धीरे सुनाई दिया शरणार्थ से। जी, ये शरीर धीरे धीरे क्षरण होता है, इसीलिए भी इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रम। और जो खेत होता है वहाँ पर बीज आदि वपन करते हैं, फल आदि, शस्य आदि वपन करके उससे भोग के लिए निकालते हैं। धान आदि, व्रीहि, यव आदि, उसको क्षेत्र बोलते हैं। इसी प्रकार जी, आवाज। इसी शरीर में भी, ये शरीर में भी कर्म जो धर्माधर्म है उनके फल का भी यहाँ पर भोग होता है, इसलिए इसको भी क्षेत्रम शब्द से कह सकते हैं। क्षेत्रवद्वा क्षेत्रम, क्योंकि जैसे कर्म फल निष्पत्ति होती है इस शरीर में। नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही? स्वामी जी सुन नहीं पा रहे। हाँ, नहीं आ रही है स्वामी जी, बीच बीच में बहुत कट रही है आवाज। अच्छा जी, दिखा तो रहे नेटवर्क इसमें। आगे देखिए, अभी यदि सुनाई दे रहे थे। अभी आ रही है महाराज जी, अब साफ अभी तो आ रही है, अभी तो आ रही है बस। हाँ, क्षेत्रवद्वा क्षेत्रम, और एक अर्थ बता रहे हैं। जैसे क्षेत्र में फल निष्पत्ति की जाती है, शस्य बीज आदि वपन करते हैं, इसी प्रकार इसी शरीर में भी कर्म फल निष्पन्न होता है। आप जितने पाप पुण्य करते हैं कहाँ भोग करते हैं? शरीर में, इसीलिए भी इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रम। क्षेत्रम। तो 4 कारण बता दिए शरीर को क्षेत्र कहने के लिए। क्षतत्राणात् क्षेत्रम, क्षयात् क्षेत्रम, क्षरणात् क्षेत्रम, क्षेत्रवद्वा अस्मिन् कर्मफल निष्पत्ति है। इसमें कर्मफल का भोग होता है, निष्पत्ति होती है, इसलिए भी इसको क्षेत्र कह सकते हैं। तो इदम शरीरम क्षेत्रमित्यभिधीयते, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। इति मतलब एवं,
इसी प्रकार इसको क्षेत्र कहा जाता है। इदम शरीरम क्षेत्रमिति अविधीयते, इति मतलब एवं, एवं इस प्रकार से इसको क्षेत्र कहा जाता है। किसको? शरीर को। यह एतत् वेत्ति, और जो इस शरीर को जानता है, एतत् क्षेत्रम शरीरम यह वेत्ति, जो जानता है, विजानाति, ठीक प्रकार से अपने शरीर को जानता है। आपादतल मस्तकम, जो इसको अपने ज्ञान का विषय करता है उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रज्ञम। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, इसको क्षेत्रज्ञ कहते। जो क्षेत्र को जानता है उसको क्या कहेंगे? तम, उस जानने वाले को क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः इति एवं, यहाँ पर भी समझना चाहिए। और जो ये क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को जो जानता है उनको कहेंगे तद्विदः। देखो, जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ, और जो क्षेत्र को जानते हैं वो तद्विदः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विदा वेत्ता। टीका में इदं भोगायतनम शरीरम, शरीर का ये लक्षण हो गया। शरीर का लक्षण है भोगायतनम शरीरम। भोग का जो आयतन है, जिसमें भोग होता है, उसको क्या कहते हैं? शरीर। भोग का अर्थ क्या है? सुख दुख अन्य, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारः